और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का 44वां दिन है। कल महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज और कल आखिरी 2 दिनों में भारी भीड़ के अनुमान है और आपको बताएं कि अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लगातार 10वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन स्नान कर रहे हैं और आपको बताएं 44वां दिन है आज और कल महाशिवरात्रि, जो कि अपने आप में एक बेहद बड़ा पर्व है, उसी के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। 144 साल बाद ये जो योग बना था, इसमें तमाम लोग पहुंचे हुए थे, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। ऐसे में 63 करोड़ के पार आंकड़ा हो चला है और अब भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है और इसी के मद्देनजर नो व्हीकल जोन भी घोषित कर दिया गया है। 3 तरीके से वहां पर सुरक्षा के लिहाज से जल, थल और नभ की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। और आपको बताएं कि जिस बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर बना हुआ है, उसी को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं भी वहां पर टाल दी गई हैं। आज और कल 2 आखिरी दिन, ऐसे में भारी भीड़ की आशंका वहां पर जताई जा रही है। 63 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए खुद सीएम योगी लगातार कई बार ग्राउंड जीरो पर उतरे, खुद कंट्रोल रूम में बैठे और ये इंश्योर करते नजर आए कि किसी भी तरह की अव्यवस्था देखने को न मिले। देखिए तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे, दूर तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको केवल और केवल श्रद्धालु ही वहां पर नजर आएंगे। ऐसे में मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बेहद बड़ा टास्क हो जाता है। 110 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से 63 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। लगातार 10वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डेली यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, कल आखिरी दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि अपने आप में एक बेहद पावन पर्व है और उसी दिन महाकुंभ का भी आखिरी दिन रहने वाला है। ऐसे में इन 2 दिनों में लाजमी है कि बेहद बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले हैं। 1 करोड़ के पार आंकड़ा डेली का जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं है वहां पर? बिल्कुल, देखिए बात कहें इस उत्साह की तो यहाँ श्रद्धालु जिस तादाद में पहुँच रहे हैं और जहाँ पर जो प्रशासन ने अपनी तरफ से असेसमेंट किया है, तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा का फुटफॉल रहने वाला है इन 24 घंटों में, यानी आज से महाशिवरात्रि के पर्व के समापन तक। और इस महास्नान में डुबकी लगाने के लिए, इस महास्नान का हिस्सा महाकुंभ में होने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो तादाद है, ये उन श्रद्धालुओं की है जो यहाँ संगम में डुबकी लगाकर वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी तरफ दूसरी एक लाइन है जहाँ से लोग आते हुए दिखेंगे आपको। और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, यानी चाहे वो वीकेंड की बात करें तो ये वीकेंड को भी महा वीकेंड कहा जा सकता है। ये वीकेंड, इस वीकेंड पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे थे और अभी भी ये तादाद हर दिन जिस तरह बढ़ रही है, ये उम्मीद की जा रही है और क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को भी इस तरह डेवलप किया जा रहा है। ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाएंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बैठकर देखा जा रहा है कि कहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती है। उन जगहों पर, उन इलाकों में पहले से ही अलग अलग रूट डाइवर्जन्स किए जा रहे हैं, अलग अलग रूट प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम में बैठकर इस तरह के महापर्वों को देखते नजर आते हैं, वो खुद भी 2 बार यहाँ पर दौरा लगा चुके हैं इस महापर्व से पहले। किस तरह के इंतजामात होंगे इसको लेकर और अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस ने महाकुंभ के इस महापर्व यानी महाशिवरात्रि को लेकर अलर्ट भी जारी किया हुआ है सभी बॉर्डर एरियाज पर। साथ ही साथ महाकुंभ के क्षेत्रफल के आसपास का जो पूरा इलाका है या प्रयागराज के आसपास का जो पूरा इलाका है या सटे हुए ज़िले हैं या उनके जुड़े हुए जो रूट्स हैं, वहाँ पर खुद आईजी और डीआईजी को रहने के आदेशित किया गया है। जहाँ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है या धर्म क्षेत्र हैं, मथुरा, काशी की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, वहाँ पर खास इंतजामात किए जाएं, सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए, खास तौर पर महाशिवरात्रि के इस महापर्व को लेकर। और इस अलर्ट के साथ ही साथ महाकुंभ में व्यापक इंतजामात किए जा रहे हैं। महाकुंभ में कई जगह रूट डाइवर्जन्स किए गए हैं, कई जगह पॉकेट्स बनाए गए हैं जहां ज़रूरत पड़ी तो लोगों को उनकी सुरक्षा के लिहाज से कुछ देर रोका भी जाएगा बहुत अनियंत्रित भीड़ होने पर, ताकि घाटों पर भी लोगों को ये पूरी तरह हिदायत दी जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि जल्दी डुबकी लगाएं और बाहर निकलें ताकि वहाँ पर इस तरह ओवर क्राउडेड होने की सिचुएशन ना रहे
और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप जल्दी डुबकी लगाकर बाहर निकलें। पूरा 65 किलोमीटर पूरा कुंभ क्षेत्र ही जो है वो अमृत है और वहाँ पर अमृत बरसा था, लिहाजा वो पूरा त्रिवेणी क्षेत्र है। आप कहीं जहाँ पर भी आए वहीं पर डुबकी लगाएं। और इस बात को लेकर बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। और जिस तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उस पर तो बिल्कुल एक बात साफ है कि लोगों को थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी का भी एहसास कराया जा रहा है, ताकि इस महापर्व में, सनातन के इस पर्व में जिस तादाद में लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, नो व्हीकल जोन भी वहां पर घोषित कर दिया गया है। तमाम दिग्गज भी वहां पर पहुंचे हैं। हमने देखा किस तरीके से अक्षय कुमार वहां पहुंचे थे, अंबानी परिवार वहां पर पहुंचा था और कल रवीना टंडन भी वहां पर पहुंची हुई थी और सभी वहां की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से इस बार मैनेजमेंट हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर 110 करोड़ की पॉपुलेशन है, 63 करोड़ से ज्यादा लोग अगर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, तो ऐसे में इनको मैनेज करना भी अपने आप में एक बेहद बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन बखूबी इस बार मैनेजमेंट रहा है। नो व्हीकल जोन कहां से लेकर कहां तक घोषित है। ऐसे में अब कल जैसे महाशिवरात्रि है तो उसको लेकर भी कुछ खास इंतजाम होंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि की भी अपना क्रेज रहता है। तो क्या महाशिवरात्रि को देखते हुए भी कुछ खास व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, हम जहां मौजूद हैं ये संगम तक जाने वाला रास्ता है। अब इसी रास्ते की अगर बात करें तो आगे और कई तरफ से ये रास्ते हैं, लेकिन इसी जगह पर यहाँ पे इस चौड़े रास्ते को कहीं से डाइवर्ट नहीं किया गया। इससे पहले यहाँ बीच में बैरिकेडिंग होती थी, उस पार बैरिकेडिंग होती थी, इसे पूरी तरह खोल कर रखा गया है। इसी तरह जाने और आने के रास्तों पर, यानी जिस तरफ से लोग आएँ और जिस तरफ से लोग जाएँ, उन रास्तों को अलग अलग बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर संगम नोस के इलाके में। और जिस तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे उसी तादाद में लोगों को पीछे से भेजा जाएगा, यानी क्राउड कंट्रोल भी की जाएगी इस तरह से बड़ी तादाद में लोगों के आने की स्थिति में। लिहाजा खासतौर पर महाशिवरात्रि को लेकर जिस तरह की मान्यता है और बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, लिहाजा इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर इस तादाद में लोग मत रहें और कोई कहीं खड़ा मत रहे, यानी किसी तरह की चोकडाउन सिचुएशन ना क्रिएट हो। कहीं किसी के खड़े रहने से पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग अलग प्लाटून जो बनाई गई हैं जो चलती रहेंगी, यानी पब्लिक के साथ मूव करती रहेंगी और लोगों से कहती रहेंगी विसल ब्लो करके, यानी सीटियां बजाकर, हाथ में बेकन्स लेकर, कि लोग चलते रहें, एक तरफ से रुके नहीं। ये मूवमेंट, ये एक्टिविटी पूरी तरह चलती रहेगी। आज शाम 5 बजे से इस पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा, यानी पूरे क्षेत्र में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, यानी अंदर आने और बाहर जाने के रास्ते के अलावा भी बाहरी इलाकों में भी गाड़ियां नहीं चलेंगी, यानी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं दी जाएगी। एग्जिट, जो गाड़ियां अंदर होंगी वो बाहर जा सकती हैं, लेकिन एंट्री नहीं होगी किसी गाड़ी की। इस बात को सुनिश्चित करते हुए दिखेंगे आज इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा गाड़ियां कुंभ क्षेत्र में नहीं चलेंगी। कल यानी 27 तक, 26 की शाम और 27 की दिन के शाम तक ये नो व्हीकल जोन पूरी तरह से यहाँ पर कायम रहेगा और तब तक जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु उनके सुनिश्चित वापस जाने तक उनकी सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।